मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग? आज के वीडियो में हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 के लिए देखने वाले हैं। सेशन 2020 से 2023 का भी पार्ट 1 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और सेशन 2019 से 2022 की भी पार्ट 1 की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। तो दोनों स्टूडेंट अभी पार्ट 2 में हैं। तो पार्ट 2 में हिंदी 100 मार्क्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और उसमें जो भी पढ़ना है वो सारे का स्टोरी में सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, डेली मैं आप लोग को एक टॉपिक दे दूंगी और इस तरीके से हिंदी 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पे। ऐसे इस चैनल पे जो स्टूडेंट है मैक्सिमम मतलब हिंदी से ही आए हुए इस चैनल पे, क्योंकि जो जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ गया हुआ है वो हिंदी का ही है। तो मतलब इस अगर चैनल की बात किया जाए तो इस चैनल पे लगभग स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं, नहीं तो वो हिंदी 100 मार्क्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। तो हिंदी 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों को ना गेस्ट पेपर खरीदने की ज़रूरत है ना क्वेश्चन बैंक, सारे कुछ मैं हिंदी 100 मार्क्स का फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगी इस चैनल पर। तो बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो आप लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आजन्य। ओके, तो आजन्य में आजन्य की कथा वस्तु का एक क्लास आएगा, फिर आजन्य का प्रतिपाद्य का क्लास आएगा, फिर आजन्य रचना का उद्देश्य आएगा, फिर राष्ट्रीय भावना और प्रकृति चित्रण आएगा, फिर आजन्य नामाकरण का औचित्य आएगा, फिर संकल्प सर्ग का सारांश आएगा, फिर आह्वान सर्ग का सारांश आएगा, स्वर्ण मृतिका सर्ग। देखिए आप लोग को जो डेली आएगा उसमें जो हेडिंग लिखा हुआ रहेगा थंबनेल पे ये लिखा रहेगा, फिर ये लिखा रहेगा। इसी तरीके से आप लोगों का सारा आएगा। ओके, ये आप लोगों का हो गया आजन्य। फिर सेकेंड क्या है, राम राज्य। तो राम राज्य में पहला दिन आएगा लेक्चर जो कि संघमित्रा एकांकी के आधार पर संघमित्रा का सही चित्रण आएगा, फिर संघमित्रा का कथा वस्तु आएगा। इस तरीके से सारे वीडियोज आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। फिर कथा पचक पढ़ना है जिसमें मुक्तिधन, विराम चिन्ह, काला आदमी, संवदिया, मलबे का मालिक। उसके बाद व्याकरण में पढ़ना है, महत्वपूर्ण निबंध है, फिर संक्षेपण है, फिर मुहावरा है, फिर लिंग निर्णय है, फिर विपरीतार्थक शब्द है। ओके, तो विपरीतार्थक शब्द के लिए तो ये आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, ये मतलब कि ऐसे एक क्लास ले लूँगी ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए विपरीतार्थक शब्द के लिए। और आप लोगों को आज ही से क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके, आज एक वीडियो देखेंगे आजन्य की कथा वस्तु। ओके, आजन्य की कथा आजन्य की कथा वस्तु की विशेषताओं निरूपित कीजिए। आज देखने वाले, आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है हिंदी 100 मार्क्स का। आप लोगों को पढ़ना है क्या है, आजन्य पढ़ना है, राम राज्य पढ़ना है, फिर कथा पचक कुछ करके कुछ था और फिर व्याकरण खंड पढ़ना है। तो पहले हम लोग लिटरेचर पोर्शन को सारा को ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग उसका पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ इसका ऑडियो फॉर्म, और आप लोग हेडफोन लगा के कहानी को याद भी कर सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करते हैं। अब कोई भाषण नहीं होगा, सिर्फ हम लोग कहानी पर ध्यान देंगे। चलिए, आजन्य की कथा वस्तु की विशेषताएं निरूपित कीजिए। तो काव्यात्मक चरित्र नायकों की तरह इस निबंधात्मक महाकाव्य के चरित्र नायक के कवि के रूप में कवि ने जगत प्रसिद्ध राम भक्त श्री हनुमान को ही मुख्य नायक बनाया है। तो देखिए जो आजन्य कविता है ना, आजन्य जो कहानी है इसमें जो मुख्य नायक काव्यात्मक, ये मतलब कि आजन्य जो है वो कविता है। तो ये जो कविता है ना आजन्य, इसमें जो मुख्य नायक है वो हनुमान जी है। इसलिए इस ग्रंथ का भी नामकरण अन्य किसी शब्दों में नहीं, अंजनी पुत्र आजन्य के शब्द रूप में किया गया। तो देखिए सबसे पहला बात ये समझिए क्या लिखा हुआ है। जो चैप्टर का नाम है आजन्य। तो आजन्य मतलब क्या होता है, अंजनी पुत्र। ओके, अंजनी पुत्र जो है ना उनको आजन्य बोला जाता है। और आप सभी को पता होगा अंजनी पुत्र के नाम से किसे जानते हैं, तो अंजनी पुत्र के नाम से हनुमान जी को जानते हैं। तो हनुमान जी के नाम पे ही चैप्टर का नाम है। तो कॉमन सेंस की बात है, इस कहानी में जो कहानी होगा ना इस कविता में वो आप लोग का हनुमान जी के बारे में ही होगा। ओके, समझ गए आजन्य जो इसका क्यों आजन्य नाम पड़ा। आजन्य नाम इसलिए पड़ा इसमें क्योंकि ये जो कहानी है पूरा हनुमान जी के इर्द गिर्द ही घूमती है, और आजन्य मतलब अंजनी पुत्र होता है। ओके, मतलब अंजनी पुत्र हनुमान जी है। चलिए, राम और हनुमान यहाँ दो ऐसे संकलित महान व्यक्तित्व है जिनकी आराधना में भक्त अपना तन मन धन लगा देते हैं। प्रश्न है, हनुमान को भजे तो भगवान राम को
ही क्यों न भजे, जो हनुमान के भी वरण्य रहे और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान की भी वंदना नहीं हो जाती। तो देखिए ये लाइन क्या बोल रहा है, ये लाइन बोल रहा है, आप सभी को पता होगा राम और हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी बहुत ही बड़े सेवक थे राम जी के, ये सभी बात आप लोगों को पता होगा। तो हनुमान को भजे तो भगवान राम को क्यों न भजे, मतलब कि जो भी भगवान का नाम लेते होंगे आप लोग, तो अगर हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो राम जी का क्यों नहीं ले रहे हैं। ओके, क्योंकि हनुमान जी का अगर नाम लेना है तो फिर अगर राम जी को ले लेते हैं, हनुमान जी भी तो पूरे दिन राम जी की सेवा में ही व्यस्त रहते थे ना। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि राम जी को ही सेवा करें, क्योंकि राम जी को अगर सेवा करते हैं तो इनडायरेक्टली हनुमान जी की भी सेवा हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी जो है ना वो भगवान राम को अपने परम गुरु मानते थे, मतलब कि उनको बहुत ही उनकी सेवा करते थे। ओके, हनुमान को भजे तो भगवान राम को ही क्यों न भजे, जो हनुमान के भी वरण्य रहे हैं, और श्री राम को भजे तो क्या हनुमान जी की भी वंदना नहीं हो जाती है। भगवान श्री राम के लिए पूर्व युगीन कथा काव्यों में ऐसी चर्चा प्रायः समस्त काव्यकारों ने की है कि जिन्हें राम प्रिय नहीं है उन्हें भक्तराज हनुमान भी अपना प्यार नहीं देते। तो इसमें क्या बोला गया है, जिनको मतलब कि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको भगवान नाम पसंद नहीं होंगे, तो जिनको अगर भगवान नाम पसंद नहीं है ना, तो उन्हें जो हनुमान जी भी अपना प्यार जो है ना उन पे नहीं बरसाते हैं, मतलब उनका प्यार नहीं दे सकते हैं। श्री हनुमान प्रारंभ से ही बड़े चंचल और नटखट तो थे। जब हनुमान जी थे ना, वो बचपन से ही बहुत ही नटखट थे और चंचल थे, बड़े प्रतिभावान भी थे। इनकी इसी प्रतिभा के प्रभाववश समस्त देवताओं ने इन्हें अपना योगक्षेम दिया। पूर्व दीक्षित पर सूरज का लाल चक्र उदित हुआ और यह हनुमान को बड़ा अच्छा लगा। उसे लेने के लिए इन्होंने इच्छा की और आकाश में संचरण करने लगे। नवचर तो ये थे ही, ये अद्भुत कर्म देख सभी देवगण सतर्क को देखने लगे। स्वयं सूर्य भी मोहित हो गए। पवन देव को अपने बेटे के लिए भय हुआ। हिमाचल से मलयागिरी की वायु लेकर वे स्वयं सुपुत्र के पास दौड़े आए कि कहीं बेटा जल ना जाए। सूर्य ने अपनी तीक्ष्णता समेट ली और अग्रज सुवन अर्थात हनुमान को हृदय से लगा लिया। आजन्य का पंचम सर्ग उन्मिलन, बाली और सुग्रीव के गहरे प्रेम तथा विद्वेष की कहानी है, जहाँ हनुमान के आग्रह पर सुग्रीव के प्राण बचाने की खातिर बाली की हत्या श्री राम भगवान द्वारा की गई है। बाली के मरणोपरांत सुग्रीव उस चंचल के राजा हो गए और तारा से विवाहित भी। अंगद युवराज बना दिए गए। राज सुख भोगते हुए वक्त बहुत निकल गया। सुग्रीव वचन भूल गए। तब हनुमान ने याद दिलाई। सीता की खोज प्रारंभ हुई और अशोक वाटिका में हनुमान ने उन्हें पा लिया। पहचान के लिए भगवान ने अपनी मुद्रिका उनके हाथ में दी थी। इस खोज में जटायु की मदद सबसे अधिक श्रेय की अधिकारिणी है। सुग्रीव की मर्यादा रह गई, उनका दिया हुआ वचन भी पूरा हो गया और श्री राम भगवान के भक्त की ओर से सेवा भी हो गई। श्री राम लक्ष्मण समुद्र के किनारे रुके हुए हैं। सीता की खोज में उदधि लांघने की वार्ता चल रही है। एक एक लहर राक्षस की विशाल मुख जैसे लग रहे हैं। सामुद्रिक अट्टहास रावण गर्जन की तरह प्रतीत हो रहा है। अंगद पार जाने को तैयार तो हो गए, किंतु लौट सकने की संदिग्धता साथ लेकर हनुमान को उनके बल का स्मरण दिलाया गया। जामवंत ने हनुमान को यह काम सौंप दिया कि वे जाकर लंका से सीता का सुसमाचार लाए। हनुमान भगवान को ध्यान धरकर चल पड़े। शरणागत सर्ग में हनुमान की शरण आए लोगों की सुक्ति गाथा का गायन किया गया। यह गायन भी श्री हनुमान की यशो गाथा ही है। काव्यकार का संकेतार्थ यही है कि हमें पवन सुत की शरण अविलंब स्वीकार करनी चाहिए। इस जीवन जहान में जैसा हम आए दिन देख रहे हैं, छोटे भी बड़ों के सुकर्मों के अनुकरणात्मक प्रतीक बन जाते हैं। हनुमान भी वानर ही थे, लेकिन उनकी कीर्ति यह है कि वे समस्त रामकथा के ही संबल बन गए हैं। जब जो भी उनकी शरण गाया उसका जीवन सफल हो गया। समुद्र में पुल बांधा जा रहा है। महावीर हनुमान राम का नाम लेकर बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर पानी में तैरा देते हैं। बड़े बड़े पत्थर भी राम महिमा से तैरने लगते हैं। समर का यह सारा संभार एवं रचना विद्यान मात्र हनुमान के मस्तिष्क की उपज है। यहाँ द्रष्टव्य है कि स्वयं महिमा को भी महिमा पवन सुत ने दी और जन्म जन्मांतर तक के लिए दिलाई दी। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हृदय से संघर्ष नहीं चाहता। बुद्धि से युद्ध रोकने की चेष्टा में अंगद को पवन सुत ने ही लंका भिजवाया था। युद्ध जब तक नहीं रोक सका, मुक्ति संघर्ष ठन गया। इसी मुक्ति संघर्ष में लक्ष्मण को शक्तिवान लगा है। श्री राम ने स्वयं स्वीकारा है कि यदि पवन सुत न होते तो लक्ष्मण वापस नहीं ला जा सकते। जामवंत ने इस सत्य को और अधिक स्थायित्व दिया है। जब तक महावीर है,
विजय श्री हाथ से जा ही नहीं सकती। अंततः इस संघर्ष में राम की ही विजय हुई है। मुक्ति संघर्ष के बाद सभी आनंद मग्न है। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री राम सिंहासनसीन होकर राजकाज चलाने लगे हैं। सबको यथोचित उपहार पुरस्कार खुशी से बांटे जा रहे हैं। सबको सब कुछ मुँह मांगा मिल चुका है, किंतु हनुमान को राम ने अपनी दुआओं के अलावा और कुछ नहीं दिया। अहंकारियों का दम तोड़ना भी हनुमान का ही एकमात्र कार्य है। शनि का अहंकार भी भक्तों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ही तोड़ा था, और इस तरह इन्होंने अपने को कुछ ऐसा बना लिया था कि हनुमान को भजो या राम को भजन, दोनों का ही होता है। तो देखिए, आप लोग हनुमान की पूजा कीजिए या राम की, आप लोगों का दोनों का पूजा हो ही जाता है। मानो दोनों एकात्म हो गए हैं। इस चरित्र का गान करने के लिए कलाकार ने यह सर्जित किया है। रामदास हनुमान श्री राम से एक ऐसे एकात्मक हो गए थे कि जहाँ भी राम रमे हैं अंजनी सूत वहाँ शाश्वत मौजूद मिलेंगे। जैसे राम अवतारी है, हनुमान भी वैसे ही अवतार स्वरूप है। त्रेता के बाद द्वापर में भी भीमबंधु ने उनकी भेंट अहंकार भेदन के अर्थ में हुई थी, जबकि वे हनुमान की पुस्तक हिला नहीं सके थे। फिर तो भीम ने अपना सारा समर्पण ही उनके चरणों में धर दिया था। यही कारण था कि कृष्ण अवतार में भी पांडव रक्षा दल में वे उनके ध्वजा में सदा फहराते रहे। कवि नामक सर्ग में काव्यकार किशोर ने महावीर के अन्य भक्त तुलसीदास की गुण गाथा गाई है। महावीर के अमर यश ने मानो राम कथा की उम्र लंबी कर दी थी। तुलसी के हनुमान स्मरण ने कलयुग में भी उन्होंने अवतारी रूप से जीवित रख लेने का अतुल प्रयास किया है। दोनों तथ्य ऐसे अन्यों आश्रित से है कि एक ही साधे सब सधे वाली उक्ति चरितार्थ प्रतीत होती है। एक ही साधे सब सधे मतलब एक की पूजा करते हैं तो दोनों की पूजा हो जाती है। जब कथाकार ने तुलसी और श्री हनुमान के सम्मुख आत्म मंथन किया है, जहाँ वह स्थितिगत सटीकता को सादृश्य उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत करना चाहता है, काव्यकार आश्वस्त है कि जीवन के हर मोड़ पर उसकी मनोभिलाषा पूर्ण हुई है। आज देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए वह चाहता है कि भगवान रामदास के प्रति सबका विश्वास उसके जैसा ही लोगों में जगे। आजन्य नामक यह निबंधात्मक महाकाव्य पूर्ण करने पर कवि सामाजिक पीड़ा को शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान करने की चाहना से उनकी भावनाओं को इस सर्ग में दोहराता है, और इसलिए एकमात्र पवन सुत की डोर से उस डोर में सबको बांध देना चाहता है। बदलते युग और बदलते ज़माने को देखकर काव्यकार यह स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि आ रहे हैं दिन जबकि शांति पाठकों से छिटक चमकेगी हिंसा की अद्भुत चिंगारियाँ। आदमी ही आदमी को मार देगा, इस तरह शर्मा जाएगी बड़ी बड़ी महामारियाँ। इस लाइन का कहने का क्या मतलब है, मतलब कि इस तरीके का युग आ रहा है जिसमें आदमी जो है ना वो आदमी को ही मार देगा। तो महामारी आता है उससे बहुत सारे लोग मरते हैं ना, तो वो भी शर्मा जाएगी कि कैसे आदमी ही आदमी को मार रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अभी क्या देखें, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखे हैं। क्या क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। आजन्य की कथा वस्तु की विशेषताओं निरूपित कीजिए। तो आप लोग जो ये वीडियो है इसका आप लोग सिर्फ ऑडियो फॉर्म डाउनलोड करके आप लोग इसको सुन सकते हैं, क्या कहानी है, क्या मतलब की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आजन्य काव्य का प्रतिपाद निरूपित कीजिए, अथवा आजन्य की महाकाव्यत्व की कसौटी पर परीक्षण करें। ओके, हम लोग सारे क्वेश्चनों को करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। आजन्य, राम राज्य और एक और कुछ था, अभी बता देते हैं। ओके, ग्रामर पोर्शन भी होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। एक कथा पचक, ये तीनों हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग व्याकरण की तरफ मूव करेंगे। व्याकरण आप लोगों को सभी क्लास में सेम ही रहता है, कुछ अंतर नहीं होता है। स्टोरी पढ़ लीजिएगा तो फिर आप लोग के लिए बेटर होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।